हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, तैमूरलंग भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर सन पूछे तो दोस्तों वो आया था 1398 ईस्वी में। दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इसी के आक्रमण के कारण तुगलक वंश का अंत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगर दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। अगर बाकी नदियों की बात करें तो दोस्तों माई, साबरमती और दोस्तों ताप्ती और लूनी, ये नदी भी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, और ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतरिम बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो आता है अनुच्छेद 112 के तहत। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि अंतरिम बजट को कौन पेश करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो लगाया था दोस्तों जमशेदपुर में। ये कब लगाया था दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों 1907 ईस्वी में लगाया गया था। और दोस्तों भिलाई, राउरकेला और दोस्तों दुर्गापुर में आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पे दोस्तों लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों राज राजा चोल, जिसने दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण किया था। दोस्तों राज राजा चोल ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है बृहदेश्वर यानी तमिलनाडु में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसकी स्थापना करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, जहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जंगल यानी कि वन भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों 5 जून, तो आपको ध्यान रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की संवेदनशीलता की अवधारणा किस से ली गई यानी किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो ली गई है दोस्तों आयरलैंड से। और दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से दोस्तों प्रस्तावना ली गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसरो द्वारा 2024 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों गणनायक मिशन, जो दोस्तों इसरो द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों आदित्य L1, तो आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन था, उसकी सफल लैंडिंग के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 2023 को दोस्तों आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 का अर्जुन पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो मिला था दोस्तों मोहम्मद शमी को। यहाँ पे दोस्तों सिराज की जगह शमी होगा, वो मिला था दोस्तों मोहम्मद शमी को, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन दोस्तों उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, वो मिला था दोस्तों मोहम्मद शमी को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी दोस्तों ब्रिटेन से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों शुंग वंश का। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों मगध महाजनपद उसका दोस्तों प्रथम वंश था हर्यक वंश, जिसकी स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों बिंबिसार ने, जिसका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। इस कारण दोस्तों इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 101 बार संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था। बात करते हैं ये कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो दोस्तों वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगर दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों विशाखापट्टनम, जो कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों कांडला जो कहाँ पे है दोस्तों, ये है दोस्तों गुजरात में। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर पहले सबसे बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो दोस्तों वो है मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। कोचीन दोस्तों केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी छोटा नागौर पठार से निकलती है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में खनिज का भंडार कहा जाता है छोटा नागौर पठार, जिससे दोस्तों दामोदर नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। और दोस्तों आपको अगर गंगा पूछा जाए तो दोस्तों गंगोत्री नामक स्थान से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? अगर दोस्तों विश्व की पूछे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों मैडम क्यूरी, जिन्हें दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पूछे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों 1979 में आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1980 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगर पूछे दोस्तों कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीता तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों मलाला यूसुफजई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में या कह सकते हो अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, या कह सकते हो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो था दोस्तों लॉर्ड मैकाले, जिसने दोस्तों गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसके ही शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रारंभ की थी, जिसी ने दोस्तों यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास से आपको ध्यान रखना है 1829 में सती प्रथा का अंत भी किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य यानी भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है यानी काले चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है मणिपुर। अगर दोस्तों चावल के लिए प्रसिद्ध राज्य पूछे तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों विटामिन सी का। अगर दोस्तों विटामिन ए का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो है रेटिनॉल। अगर बी का पूछा जाए तो दोस्तों वो है थायमिन और सी का तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल है। दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है कि दोस्तों डी का रासायनिक नाम यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हुमायूं नामा है वो दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा है। इसके लेखक की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों गुलबदन बेगम, जो दोस्तों हुमायूं की बहन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों अकबरनामा पूछा जाए यानी कि अकबर की आत्मकथा, वो है दोस्तों अकबरनामा, जो दोस्तों अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल दोस्तों अकबर की दरबारी कवि थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, डेली आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।